पिताजी, ऐसा मत कीजिए पिताजी, मुझे छोड़ के मत जाइए पिताजी, सब मुझे छोड़ के चले गए पिताजी। आप मुझसे नाराज हैं कि मैंने शिवा को। शिवा? ए भाभी, जब मेरा भतीजा आएगा ना तो देखना, मैं ये सारी हवेली खिलौनों से भर दूंगा और फिर खुद सारा दिन उसके लिए घोड़ा बन के टिक 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 करता रहूंगा। शिवा, आप भी मुझसे छोड़कर चले गए। मुझे माफ कर दीजिए। विराट सिंह। जी मालिक। हमारे हुक्म के बगैर हमारी जागीर में अर्थी भी नहीं उठाई जाती। आज ये जश्न कौन मना रहा है? बंद कराओ। गंगा, तो अभी जिंदा है। हमारी गोलियों से अगर बच गई थी तो हमारे जुल्म का तांडव नाच देखकर तो दहशत से मर जाना चाहिए था तुझे। तू मरी नहीं और अपने पांव से चलकर यहां तक आ भी गई। मैं तेरा मुंह मीठा कराने आई हूँ। क्या इसलिए कि तेरे खानदान में अब कोई नहीं बचा? नहीं, बल्कि इस खुशी में कि मेरी कोख से तेरा दामाद पैदा हो चुका है। दो दिलों को जोड़ने का वो सिलसिला जिसे तू अपनी ताकत के बल पर तोड़ आया था, आज मैं उसी सिलसिले को फिर से जोड़ने आई हूँ। अब तू दो दिलों को मिलने से रोक नहीं सकेगा सारा। लोगों ने शिशु को तो टूटते हुए बहुत देखा है, लेकिन अब वो पत्थर को टूटते हुए देखेंगे। हम पत्थर नहीं है गंगा, पत्थर को तोड़ने वाले फौलाद हैं हम। और फौलाद को पिघला देने वाली मोहब्बत की मैं पहरेदार हूँ। सारंग, आज से तो उस दिन का इंतजार करना शुरू कर दे जब मेरा बेटा यहाँ बारात लेकर आएगा और तेरी बेटी के नाक से तेरी बाली उतार कर फेंक देगा और अपनी बाली पहनाकर उसे यहाँ से ले जाएगा। और फिर तू अपनी जागीर की मिट्टी छानते रहना। नहीं विराट सिंह, नहीं। आज पहली बार एक औरत ने सारंग को चुनौती देकर दुश्मनी की आग जलाई है। इस आग को जलते रहने दो विराट सिंह, जलते रहने दो। दुश्मनी की आग की सेक हमारे जुल्म को अच्छी लगती है। गंगा, हमें तुम्हारी चुनौती कबूल है, कबूल है हमें तुम्हारी चुनौती। आज से गंगा को हवेली में आने जाने से कोई नहीं रोकेगा।
लेकिन एक बात तुझसे पूछना बहुत जरूरी हो गया है गंगा। बता दो, कहीं तो सचमुच पागल तो नहीं हो गई है? क्योंकि तू बारात लाने की बात कर रही है जबकि हमारे कोई बेटी ही नहीं है और ना ही अभी किसी के पैदा होने का कोई लक्षण ही है। हंस हंस, जोर जोर से हंस, लेकिन एक बात याद रखना, सबसे अच्छी हंसी वो होती है जो बाद में हंसी जाए, और वो हंसी मैं हंसूंगी। तू तो जमींदार है ना, सिर्फ फसल देखता रहता है। हम किसान हैं, हम मिट्टी की खुशबू से ये जान लेते हैं कि कितने दिनों के बाद मिट्टी से पौधा निकलने वाला है। सारंग, आज से 7 महीने बाद तू बाप बनने वाला है। कुछ शक है? पूछ लिया अपनी बीवी से। और तुझे लड़की ही पैदा होगी। औरत होने के नाते आपने अब तक जो कुछ भी कहा उस हद तक तो ठीक है, लेकिन ये कैसे कह सकती हो कि कल बेटा होगा या बेटी? चौधराइन, आसमान और धरती के बिना दुनिया पूरी नहीं होती। जब आसमान ने मुझसे जन्म ले ही लिया तो धरती को तो तुम्हारे कोख से जन्म लेना ही होगा, तभी तो कहानी पूरी होगी। और उस कहानी को खत्म भी हम ही करेंगे गंगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले वो कहानी तो बने। इसलिए आज से हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो हमें बेटी ही दे और तेरे बेटे को वो लंबी उम्र दे ताकि वो अपनी बारात यहां ला सके। इसी बात पे मुंह मीठा कर ले सारंग। इस मुंह को खून की चाट लग गई है गंगा। जरा इसे साफ कर लिया करो, क्योंकि शादी में इसी मुंह से तुम्हें पंडित को बुलाना है। अगर पंडित ने तुम्हारे मुंह पे खून देख लिया, वो तो डर के मारे भाग जाएगा। हमारा पंडित ऐसा है जो सिर्फ शादी ही नहीं, मरने के बाद श्राद्ध भी करवाता है। विराट सिंह, गंगा के घर में बादाम और अखरोट की बोरियां भिजवा दो ताकि अपने बेटे को जल्द से जल्द जवान कर सके। मेरे बेटे को कंकर पत्थर नहीं चाहिए, बल्कि कन्यादान करते वक्त तेरा झुका हुआ सर चाहिए। एक बात कान खोल के सुन ले गंगा, सारंग का सर सूली पर चढ़ सकता है, बारूद की तरह फट सकता है, कट सकता है, मगर झुक नहीं सकता। ले ले ले। लगता है चौधराइन के मायके से लोग मुबारकबाद देने आ रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। सारंग, अब तो मेरा समधी बनने के लायक हो गया है। तू अपने बच्चे को छोड़कर यहां क्यों चली आई गंगा? वो वहां अकेला पड़ा रो रहा होगा। तुम्हारा उसके लिए भी तो कुछ फर्ज बनता है ना गंगा? देख, अगर डॉक्टर और कसाई दोनों का उधार बाकी हो तो पहले कसाई का उधार चुकाना चाहिए। बहुत खूबसूरत है मेरी बहू, और ये अच्छा है। बहू जितनी खूबसूरत हो, बेटे के खून में उतना ही ज्यादा उबाल आता है। सारंग, तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैंने तुम्हारे दामाद का नाम क्या रखा है? उसका नाम है शिवा। शिवा, मैं तुम्हें ये महसूस कराने आई हूं, वो प्यार की कहानी जिसे तुमने खत्म कर दिया था, वो फिर शुरू हो गई है। हमने भी अपनी बेटी का नाम
चांद रखा है, चांद, ताकि हम तुम्हें पिछली कहानी का अंजाम याद दिलाते रहे। गंगा, ये रिश्तेदारी तुम्हें इतनी महंगी पड़ेगी कि तुम आगे पीछे के सारे रिश्ते भूल जाओगी। वो तो बात की बात है, पहले रिश्तेदारी तो पक्की हो जाए। देख मैं अपनी बहू के लिए क्या क्या लाई हूं। चंदनहार, मोती के झुमके, सोने के कड़े और यह है मंगनी की अंगूठी। इसे तुम पहनाओगे या मैं? कोई बात नहीं, मैं ही पहना देती हूँ। चौधराइन, तुम एक काम करो, एक बेटी और पैदा कर लो, क्योंकि शादी के मौके पर बहनोई का जूता छुपाने के लिए एक साली तो चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। गंगा, तू अपने बेटे को एक ऐसी मशीन में डाल दे जिससे वो जल्द से जवान हो जाए, ताकि हम उसके खून से अपनी बेटी के हाथों में मेहंदी लगा सकें। मेरी बहू की मेहंदी के लिए अगर मेरे बेटे का खून ही चाहिए तो उसके लिए इतना इंतजार क्यों? मैं उसकी मां हूं, मेरे बेटे के रगों में भी यही खून है। सारंग, तेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई। अब तो लोगों में शिवा और चांद की मंगनी का ऐलान कर दे, ताकि गांव वाले आकर तुम्हें मुबारकबाद दे सके। सरकार, ये बेटे बेटे का रट लगाए रहती हैं। अगर आप हुक्म दे तो उसे ढूंढ के खत्म कर दूं। नहीं, फसल पकने के बाद ही काटने में मजा आता है। उसे जवान होने दो। आ गंगा, देख हमारा सर अभी भी ऊंचा है। सुना है तुम्हारे ऊंचे सर पर बीमारी ने बहुत पत्थर मारे हैं। मगर हमारा सर कोई पका हुआ आम नहीं गंगा, जो टूट कर गिर जाए। वैसे हमें जिंदा देखकर तो तुझे बहुत दुख हुआ होगा, इसलिए कि तू तो हमारे मौत की दुआएं मांगती हुई यहां तक पहुंची होगी। जो दुश्मनों की मौत के लिए दुआएं मांगते हैं वो कमजोर और कायर होते हैं। मैं तो काली माता के मंदिर से तेरी लंबी जिंदगी की प्रार्थना करके आ रही हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं सारंग, तेरी जिंदगी बचाने के लिए हम दवा और दुआ साथ लेके आए हैं। डॉक्टर, ये सब शहर के नामी डॉक्टर हैं। ये सब मिलकर तेरा इलाज करेंगे। पंडित जी, जब तक सारंग बिल्कुल ठीक ना हो जाए, आप लोग सब मिलकर इसके लिए महायज्ञ करते रहेंगे। गंगा, हम किसी गरीब के झोपड़े की छत नहीं जो हवा के हल्के झोंके से उड़ जाए। तो अपनी नन्ही सी जान को क्यों परेशान कर रही है? घबरा मत, हम नहीं मरने वाले। सारंग, अगर तुम मर भी जाए तो भी मैं तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूं। जैसे सावित्री यमराज से लड़ गई थी, वैसे मैं भी उससे लड़ जाऊंगी। वो अपने पति की जान उससे वापस लाई थी और मैं अपने दुश्मन की जान उससे वापस लाऊंगी। उस वक्त मामला सिंदूर का था और आज सौगंध का। सुना है तुम लोग आदमियों को मारने के लिए सुपारी लेते हो? बिल्कुल ठीक सुना है। कितने आदमी हैं? सिर्फ एक।
उसे नीचे से छोटा करना है या ऊपर से? ऊपर से। कीमत 10,000। कहाँ मिलेगा वो? अरे यार, जब भी कभी किसी लड़की के करीब आने लगता हूँ, क्या है? तू शिवा है? अरे मैं शिवा तो क्या पार्वती भी नहीं हूँ, मैं बजरंगी हूँ। नमस्ते। शिवा कहाँ है? मैं नहीं जानता। बता शिवा कहाँ है? मुझे नहीं पता। अरे शिवा की रिहर्सल मुझ पे क्यों कर रहे हो? बोल। शिवा! शिवा कहाँ है? भाई साहब, शिवा मैं हूं। मुझे मारा क्यों? अबे कंचे, मुझे मारा क्यों? Get lost! अबे गैंडे, मुझे मारा क्यों? अब कटने के लिए तैयार हो जा बच्चे। शिवा, शिवा, आज तक मैंने तुम्हें घर से दूर रखा, इतनी सख्त जिंदगी जीने पर मजबूर किया, तुम्हारी जान खतरे में डालकर बार बार तुम्हारा इम्तिहान लेती रही। मैंने ऐसा क्यों किया? तुमने आज तक मुझसे नहीं पूछा, क्यों? माँ, मिट्टी के बर्तन भी कुंवार से ये नहीं पूछते कि उसको आग में क्यों तपाया जाता है। कुंवार तो सिर्फ उसे बनाता है, लेकिन माँ, तुमने तो मुझे जन्म दिया है, फिर ये सवाल कैसे पूछ सकता हूं तुमसे?